तो हमने एंगल क्या है ये पता कर लिया है, टाइप्स ऑफ एंगल कितने हैं ये पता कर लिया। अब आते हैं हम इट्स मेजरमेंट। जो कोई एंगल बनेगा उसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट के दो टाइप्स है। मेजरमेंट के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स। ये एक है डिग्री टाइप और ये दूसरा है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, रेडियन को हम बोलेंगे सर्कुलर सिस्टम और डिग्री को हम बोलेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम ये दो सिस्टम हमको एंगल करने के लिए यूज करने हैं। तो डिग्री सिस्टम क्या है? ये मेरे पास एक सर्कल है। मेरे पास क्या है? एक सर्कल है। एक सर्कल के मैं 4 पार्ट कर देता हूं। कितने पार्ट किए मैंने? 4। मुझे मालूम है सर्कल हमेशा 360 डिग्री का रहता है, तो इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए। 4 पार्ट कर दिए मतलब एक पार्ट कितने का बनेगा? 360 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 90 डिग्री। ये हो गया मेरा 90 डिग्री। मान लो मैंने इसके 8 इक्वल पार्ट कर दिए, तो हर एंगल कितना का बनेगा? मैंने उसको 8 से डिवाइड करूंगा। कितना आएगा यहाँ पे? 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अब मैं 8 नहीं करने वाला, 10 नहीं करने वाला, मैं इसके 360 पार्ट करने वाला हूं। मैं कितने पार्ट करूंगा अब उसके? 360। मान लो मैंने ये 360 बना लिए, हालांकि दिखाई कम है, इधर देख। मान लो यहाँ पे मैंने 360 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट कितने का होगा? 360 डिवाइड बाय 360 कट हो गए, तो यहाँ पे हो गया 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री मतलब क्या? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन, ये होगा डिग्री। अब डिग्री को, इस 1 डिग्री को मैं झूम करके बाजू में लेके जाता हूं। ये हो गया मेरा 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के मैं इक्वल 60 पार्ट करूंगा। कितने पार्ट करूंगा? 60। 1 2 3 4 5 6 59 60 पार्ट हो गए। तो ये जो एक पार्ट है, उसको बोलेंगे मैं 1 मिनट। क्या बोलूंगा मैं उसको? 1 मिनट। मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री के मैंने कितने पार्ट कर दिए? 60 पार्ट कर दिए। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसमें से मैंने 1 मिनट वापस निकाल लिया, यहां पे मैंने 1 मिनट निकाल दिया। यह है मेरा 1 मिनट। 1 मिनट के मैं और 60 पार्ट कर देता हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 59th एंड 60th। तो इसमें से एक जो पार्ट बनेगा वो रहेगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। डिग्री मेजर में हम 30.6 डिग्री, ये हो गया डेसिमल, ये हो गया डेसिमल सिस्टम। और 30 डिग्री, 40 मिनट, 30 सेकेंड, ये हो गया डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। मतलब डिग्री में हम डेसिमल सिस्टम और डिग्री मिनट सिस्टम का हम यूज करने वाले हैं। ये हो गया डिग्री सिस्टम। के ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बाद में देखेंगे हम। अब हम देखेंगे रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम क्या है? मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरा ओरिजिन O है, OA। ये जो OA डिस्टेंस है ये सर्कल की रेडियस है। ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है। और जो मेरा OB जो टर्मिनल रे है वो यहां पे है। और लेंथ ऑफ आर्क AXB इज डिनोटेड बाय S। मान लो ये जो लेंथ ऑफ आर्क S इस रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। मतलब ये जो है यहां पे ये जो पार्ट, ये मेरा S है और ये क्या है? R के बराबर है। ऐसी पोजीशन में
किसी भी आर्क की लेंथ उस सर्कल के रेडियस जितनी होगी और उस आर्क ने उसके सेंटर पे जो सबटेंड किया होगा एंगल होगा वो होगा 1 रेडियन। रेडियन को ऐसे डिनोट करके 1 रेडियन, ऊपर उसके माथे पे लिखना है C, 1 रेडियन। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल, देन एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क इज नोन एज 1 रेडियन। एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन व्हेन, जब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज नोन एज 1 रेडियन। मान लो मैंने इस B को घुमा के यहां पे रख दिया, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी? ये तो पूरा 2 पाई आर है, उसमें का आधा मुझे लेना है। 2 पाई आर का आधा मतलब 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये हो गए मेरे कट। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है AYB, ये जो आर्क है वो कितनी है? पाई आर इतनी। एंगल AOB उसकी लेंथ ऑफ आर्क है R, एंगल AOB डैश उसकी लेंथ ऑफ आर्क है पाई आर, तो ये R कट हो गए। मतलब क्या हो गया? एंगल AOB अपॉन एंगल AOB डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। ये एंगल AOB की कितनी वैल्यू है? 180 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री मैंने यहां पे लेके गया 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना है? 1 रेडियन है। ये कितना है? 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो 1 रेडियन मतलब क्या हो गया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई, ये 180 क्या है? 2 राइट एंगल से। ये क्या है? 2 राइट एंगल्स, 90 प्लस 90, 2 राइट एंगल। इस 180 को बोलूंगा मैं 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। 180 क्या है? ये डिग्री में। ये हो गया रेडियन एंड डिग्री में का रिलेशन। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? ये पाई ऊपर चला जाएगा, ये 180 नीचे चला आएगा, और ये हो गया रेडियन। ये दोनों कन्वर्जन हमको ध्यान में रखने। 1 रेडियन मतलब 180 अपॉन पाई, 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क कैसे फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि ये 2 थ्योरम्स है, ये 2 थ्योरम हम इस शॉर्ट में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क, ये जो आर्क की लेंथ है, ये अगर थीटा चेंज हो जाता है तो आर्क भी चेंज होती है, कि थीटा के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे एंगल AOB ने कि जो 1 रेडियन है उसका लेंथ ऑफ आर्क है वो रेडियस इतना है। वो लेंथ ऑफ आर्क कितना है? रेडियस इतना है। अगर मान लो मैंने उसको आर्क को बढ़ा दिया, मतलब मेरा थीटा बढ़ गया, थीटा रेडियन हो गया, तो इस आर्क की लेंथ मैं कैसे फाइंड करूंगा? तो ये हम जानेंगे। इस आर्क को हम बोलेंगे S। मेजर एंगल AOB, मेजर एंगल AOB यह है 1 रेडियन, 1 रेडियन। मेजर एंगल AOD, यहाँ पे AOD वो कितना है? थीटा रेडियन। तो मेजर एंगल AOB अपॉन मेजर एंगल AOD इज इक्वल टू AOB ने कितना लेंथ ऑफ आर्क कवर किया है? इतना। ये कितना है? R जितना है। तो यहां पे मैंने R लिख दिया। मेजर एंगल AOD ने कौन सी लेंथ कवर कर दी है? ये लेंथ कवर कर दी है। इसको हमने क्या कहा है? S। यह है S। और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसकी वैल्यू क्या है? 1 रेडियन। इसकी वैल्यू क्या है? थीटा रेडियन। इसकी वैल्यू 1 रेडियन, इसकी वैल्यू थीटा रेडियन। R अपॉन S
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद S इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो जाता है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मान लो मेरे पास एक रे है और इस रे को मैंने क्या कर दिया, इस नीचे वाले पार्ट को मैंने रेड कलर लगा दिया। अगर मैंने ये रे को पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके रख दिया तो कितना एरिया रेड हो जाएगा, पूरा सर्कल। मतलब मैं जब 360 डिग्री में इसको घुमाता हूं तो पाई आर स्क्वेयर इतना एरिया कलर्ड हो जाता है, रेड हो जाता है। मान लो मैंने इसको सिर्फ थीटा डिग्री में घुमाया, थीटा डिग्री में घुमाया तो कितना एरिया रेड हो जाएगा, ये इतना ही पार्ट रेड हो जाएगा। तो मैं थीटा डिग्री में जब घुमाता हूं तो कितना एरिया कवर हो जाता है मालूम नहीं, वही तो मुझे फाइंड करना है। यही पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये थीटा मैंने डिग्री में लिखा है तो मुझे 360 डिग्री मतलब 2 पाई, ये सब डिग्री में नहीं है, ये सब रेडियन में हमको काउंट करना है। तो यहाँ पे 360 मतलब 2 पाई में जब घुमाता हूँ तो एरिया कितना कवर हो जाता है, टोटल सर्कल जितना पाई आर स्क्वेयर। थीटा रेडियन में घुमाता हूँ तो कितना एरिया ए, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ए इंटू 2 पाई इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वेयर। एरिया इज इक्वल टू ये पाई कट हो गए 1/2 आर स्क्वेयर इंटू थीटा। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर का फाइंड करने का फॉर्मूला। इसको और मॉडिफाई करते हैं, ये आर स्क्वेयर का मतलब क्या, इज इक्वल टू हाफ आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू थीटा। और आर थीटा क्या है मेरा, आर थीटा क्या है एस, इसकी जगह मैं लिखूंगा एस, इज इक्वल टू हाफ आर इंटू एस। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एस। ये हो गया हमारा फॉर्मूला।